very good morning to all of us. We are already dealt till probabilities, probability Venn diagram. तो probability का सभी को मतलब पता है. Probability that is called as chance of occurrence of event. तो we have seen in the coin, dice, after that cards. फिर in general types of जो questions आते हैं probability में, ये भी हमने पढ़े. अभी देखिए probability का there is a extension that is called as combination and permutation. अभी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन पर बेसिकली पूछे जाने वाले सम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि ये कौन सा सम कॉम्बिनेशन का है और कौन सा सम परम्यूटेशन का है. तो पहले हम कंसेप्ट सीखने जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन की बात करें तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन वी कैन मेड, कि जैसे कि कुछ अल्फ़ाबेट दे के रखा है या समझिए कुछ नंबर दे के रखा है 1 2 3 या कुछ भी रैंकिंग दे के रखा है या 3 टाइप के ग्रेडेशन वाले कुछ सब्जेक्ट दे के रखे. कि जैसे कि अगर हमें तो समझिए कि हमारे सामने 3 अल्फ़ाबेट है A B C, तो इससे हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन. रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड नहीं होगा. तो देखिए एक कॉम्बिनेशन बन सकता है AB, दूसरा देखिए AC, उसके बाद देखो बन रहा है BC. इसी को अगर हम लोग BA CA और CB करके लिखे तो ये अलाउड होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन अलाउड है बट क्या विदाउट रिपीटेशन. रिपीटेशंस अलाउड बिल्कुल नहीं. ओके. उसके बाद ये कॉम्बिनेशन कहाँ से डिनोट होता है और कैसे डिनोट होता है. एंड मतलब हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर, नंबर ऑफ वेरिएबल, और उसमें से आप जो चूज कर रहे हो 2 का कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन, दैट इज डिनोटेड बाय एक्स. तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखने का तरीका है देखिए. जिन लोगों ने 10 12 आसपास अगर कॉमर्स या मैथ्स के सब्जेक्ट्स लिए होंगे तो वहाँ पर ये आपको देखने मिलेगा ज़्यादा. तो देखिए ये लिखा कैसे जाता है, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल. अभी ये फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल कौन से भी चीज़ का अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकाला जाता है. अभी सिंपली बोला गया है 5 फैक्टोरियल. अभी देखिए 5 फैक्टोरियल बोला है तो लिखने का तरीका क्या है, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है. 5 फैक्टोरियल मीन्स वी हैव टू गो इन अ डिसेंडिंग मैनर. डिसेंडिंग मैनर मीन्स बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर तक का. देखो नंबर की शुरुआत 0 से होती है बट हम लोग कॉम्बिनेशन में 1 तक का देखते हैं. तो देखिए 5 फैक्टोरियल लिखने का तरीका देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. वही अगर मुझे 8 फैक्टोरियल सॉल्व करना होता तो मैं कैसे लिखता 8 7 6 5 अप टिल 1. वही अगर 3 फैक्टोरियल लिखना होता तो कैसे लिखता 3 2 1. ओके. उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है दैट इज 0 फैक्टोरियल. तो 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1. कभी 0 फैक्टोरियल 0 नहीं. ओके अंडरस्टैंड. तो क्या देखना है, कॉम्बिनेशन विदाउट रिपीटेशन, और ये फॉर्मूला हमें याद है. ये फॉर्मूले का देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन आल्सो देयर. तो जैसे कि हमारे पास देखो 3 अल्फ़ाबेट देंगे, इसमें से आपने कितने वाले चूज किए 2 के कॉम्बिनेशन, मतलब n मतलब 3 है, x मतलब 2 है. इस फॉर्मूले के हिसाब से n का वैल्यू देखो 3 फैक्टोरियल, x का वैल्यू 2 फैक्टोरियल और n माइनस एक्स मतलब 3 माइनस 2 कितना होता है 1 फैक्टोरियल. अभी देखिए 3 फैक्टोरियल कैसे लिखना है ये तो हमें पता है 3 2 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 1 फैक्टोरियल 1. ये देखिए सारा कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ रहा है 3. तो मतलब इससे क्या पता चलता है 3 अल्फ़ाबेट दिए तो उससे 2 के कॉम्बिनेशन बना लें तो कितने बन सकते हैं, सिर्फ 3 ही बन सकते. ओके. यही अगर मुझे शॉर्टकट मेथड से करना है सिंपली कैसे याद है. अभी आपको 3C2 बोला है ना, तो इसे सॉल्व करना तो 3 बैक साइड में कितने नंबर जा रहा है 2, मतलब 3 और 2 और मतलब इसका आंसर को भी 3 आ रहा है. वही अगर मेरे को 2 मिनट के लिए दिया होता समझिए 5C3 समझिए, यहाँ पर समझिए A B C D अब के E तक का अल्फ़ाबेट दिए होते हैं और उससे मुझे 3 के कॉम्बिनेशन बनाना है A B C A C D ऐसा बनाना है. तो देखिए 5 बैक साइड में कितना जा रहा है 3, मतलब 5 4 3 और नीचे 1. तो इसका आंसर कितना होता 10. मतलब ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनता है 10 कॉम्बिनेशन बनता है. अभी देखिए हम इस पर सम समझते हैं, इसीलिए हमें प्रोबेबिलिटी अच्छे से आना चाहिए. प्रोबेबिलिटी अच्छे से आता है तो कॉम्बिनेशन के सम समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं. ओके. तो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स आर देयर ऑलरेडी आस्क्ड इन पास्ट पेपर्स. तो एक क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट करा था, उसके बाद जो क्वेश्चन प्रिंटेड क्वेश्चन है मैं आपको ग्रुप में सेंड करता हूँ. तो देखिए नेट 2012 में क्वेश्चन कैसे पूछा है. बोला गया है अ बैग कंटेन 6 white and 4 black balls.
क्या बोला है, एक बैग के अंदर 6 व्हाइट है और 4 ब्लैक बॉल्स है, 2 balls आर ड्रॉन एट अ रैंडम, मतलब 2 बॉल रैंडमली चूज किए गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर। आपके सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उसमें 6 व्हाइट और 4 ब्लैक कलर के बॉल है, उसमें से 2 बॉल आप रैंडमली चूज करते हो, वो भी बिना देखे, तो क्या चांसेस है कि वो सेम कलर के, क्या पता 2 व्हाइट कलर के आ जाए या 2 ब्लैक कलर के आ जाए। तो मेरा पहला काम है कि हम प्रोबेबिलिटी में पहले सेट की बातें करते हैं। तो सेट में अपना कितना है कि 52 कार्ड्स है, 2 कॉइन और हेड है, या जैसे कि डाइस में बात करें तो 1 to 6 है। तो पहले हम लोग सेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेट में 6 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल, मतलब टोटल बॉल कितने हुए 10, और इसमें से कितने 2 बॉल रैंडमली चूज किए, मतलब ऐसे। इसे लिखने का तरीका हमने अभी सीखा। दिस इज 5 मतलब 9 5 कितना होता है 45। ये तो हुआ ओवरऑल। अभी इंडिविजुअल की बात करें, क्या पता 2 व्हाइट कलर के बॉल हाथ में आ जाए या 2 ब्लैक कलर के, तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो उन्होंने बोला है दे आर ऑफ द सेम कलर, तो आइदर ऑफ व्हाइट कलर ऑल्सो और आइदर ऑफ ब्लैक कलर ऑल्सो। तो ये अपने को खुद को मान लेना पड़ेगा, क्या पता व्हाइट में से भी 2 हो सकता है या ब्लैक में से भी 2 हो सकता है। तो यहाँ पर वर्ड लग जाता है, देखिए इनडायरेक्टली। और का मतलब देखिए प्रोबेबिलिटी की बात करें, हमने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम में बात किया। और का मतलब होता है प्लस, और अगर एंड की बातें हो तो कॉमन का मतलब होता है इनटू। तो देखो और लगा इसलिए प्लस। अभी 62 कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने ऑलरेडी ये प्रीवियस से देखा। दिस इज 2 दिस इज 3 देखो 3 5 15 होता है एंड 3 2 6, ये मिला के कितना आंसर आया है 21। बट ये 21 पॉसिबिलिटी का ऐसा है, टोटल 45 पॉसिबिलिटी में से 21 पॉसिबिलिटी ऐसी है जो कि क्या हो सकती है, दे आर ऑफ द सेम कलर। So that's why here they have asked the question regarding कि how many probabilities are there they are of the same color. Total possibilities are 45, उसमें से कितने पॉसिबिलिटी हो सकती है जो सेम कलर की हो सकती है, दैट इज हाउ मच 21। वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर, तो हमने सबको ही पता है टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1 होता है, उसमें से सेम कलर आने की पॉसिबिलिटी आपको अभी पता चली 21/45। तो दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर मतलब ये वाली चीज जो हमने प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम में सीखी। तो 1 - 21/45 इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसा दिखे, तो वो क्या होगा, दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर की पॉसिबिलिटी क्या होगी 24, और सेम कलर आने की पॉसिबिलिटी। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। विद दे आर नॉट ऑफ द सेम निकालना तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, जब तक सेम कलर आएगा तब तक पॉसिबल है क्या दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर आना पॉसिबल है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट दे आर ऑफ द सेम कलर, उसके बाद ही दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर निकाल सकते हैं, उसके अलावा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी बोला है अ बैग कंटेन 6 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल। यहाँ पर रेड बॉल की बात हो रही है, यहाँ पर ब्लैक बॉल की बात हो रही है। अभी देखिए क्या बोला गया है, अ बैग कंटेन 6 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल, 3 balls आर ड्रॉन एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 ball is a red and other 2 are white. So here there is a word is and. So first of all, in a set there is a 6 white and 4 red ball, means total ball are how much 10, and in that we have to how much we have chosen, that is 3 balls. So we have to written down this 10 into 9 into 8 divided by, तो देखिए this is 4 this is 3 3 4 12 होता है, 12 into 10 कितना होता है 120 कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर टोटली की बात करें तो। और अभी उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन दे के रखा है, क्या बोला क्या बोला कि 1 ball इज अ रेड बॉल, देखो 4 है, 4 में से एक रेड बॉल होना चाहिए, और अदर 2 आर वाइट। अगर रेड की बात करें तो रेड में से एक आना चाहिए, और एंड बोला है तो दैट्स व्हाई 6 में से कितना है अभी 4C1 मतलब ये खुद तक का ही जा रहा है। 4C2 लिखा होता तो 4 into 3 नीचे 2 into 1 लिखता, तो यहाँ पर ये तो आंसर सीधा 4 आएगा। बट देखिए 6C2 मतलब ये बैक साइड जा रहा है, 6 5 2 1, देखिए दिस इज 3
4 इंटू 3 इंटू 5 देखा जाए तो 4 5 कितना 12, 12 5 हाउ मच कितना होता है 60। अभी ये 60 कितने में से आंसर आ रहा है, ये आउट ऑफ 120 में से, तो इसका आंसर कितना होगा आगे जाके हाफ। यस अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर यही पहचान है जहाँ पर भी हम 2 balls आर चूजन, 5 balls आर चूजन, तो ऐसे वाले क्वेश्चन से हमें पता लग जाता है कि ये सम कॉम्बिनेशन का ही होगा, परम्यूटेशन का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और भी देखिए इसका और एक सम पूछा गया है जो कि 2014 के नेट एग्जाम में आके गया हुआ है। तो क्या बोलता है देखिए, अभी नेट 2014 के बारे में क्वेश्चन क्या आया कॉम्बिनेशन, बोला गया है इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर। अभी कमिटी कितने लोगों की बनानी है आपको, 5 लोगों की। क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 men एंड 5 लेडीज। आपके पास देखो 6 men है 5 लेडीज है, उसमें से आपको 5 जन की कमेटी बनानी है। तो व्हाट ऑफ दिस दे हैव गिवन कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 लेडीज, मतलब आपको कुछ तो इंस्ट्रक्शन दे के रखा कि उस ग्रुप के अंदर 3, ठीक है, 3 क्या होने चाहिए मेल और 2 लेडीज होनी चाहिए। तो व्हाट ऑफ दिस, इस 6 मेल में से कितने उठाने होंगे आपको 3, और वर्ड क्या यूज हुआ है एंड की वजह से दैट्स व्हाई हियर मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बचा हुआ 5, इसमें से कितने 2। अब इसे सॉल्व करना है तो आसान है, दिस इज 2 जा, ये देखो दिस इज 2 जा, तो ये इसके साथ कैंसिल। 5 4 जा कितना होता है 20 होता है, और 5 2 जा कितना होता है 10। मतलब कितने ऐसे वेज से हम लोग 5 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज 200 वेज वी कैन सेलेक्ट द हाउ मेनी मेंबर्स 5 मेंबर्स। तो ये देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ऐसे टाइप का और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा था, अभी देखिए क्या बोला गया है इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 5 men and 2 women be made out of total of 7 men and 3 women। देखा जाए तो देखिए 7 men देखे रखे और 3 women देखे रखे। 7 men and 3 women में से कितने मेल मेंबर चाहिए उनको 5, और इधर कितने चाहिए 2, बीच में वर्ड क्या लगा एंड। तो 7C5 कैसे लिखते हैं देखो, सभी को पता है, ये ऐसा लिखा जाएगा, और ये 3 इंटू 2 और 2 इंटू 1, क्योंकि ये बैक साइड में पूरी जा रहा है। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो कैंसिल। ये 2 से ये देखो कटा, 7 3 आउट है 21, और 21 3 से कितना होता है 63 वेज से हम लोग 5 और 2 मतलब टोटल 7 मेंबर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन, जहाँ पर वेज की बातें होती, ओके अंडरस्टैंड। यस अभी हम लोग बढ़ते हैं परम्यूटेशन की तरफ। परम्यूटेशन में 2 पार्ट है, तो उसे समझने की कोशिश करता है। परम्यूटेशन 2 पार्ट है। तो परम्यूटेशन मतलब देखिए आपको अगेन कॉम्बिनेशन जैसे 3 अल्फाबेट दिख रहा है, बट यहाँ पर बोला गया है जो आपको अरेंजमेंट की बात ही करेगा। अरेंजमेंट मतलब जहाँ पर भी आपको रिपीटेशन अलाउड है। तो जैसे कि अगर मैं पहला अरेंजमेंट करूँ AB, देन AC, उसके बाद BC, उसके बाद देखो BA, CA एंड देयर इज अ CB। तो यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट को क्या किया गया है, अलाउड किया गया। कॉम्बिनेशन में क्या था, वेज को अलाउड नहीं था, वो एक ही बार ले सकते थे, पर अरेंजमेंट में क्या है हम ले सकते। तो इसको सिंपली अगर मुझे डिनोट करना है तो ये ऐसे डिनोट होता है NPX। तो देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस x फैक्टोरियल। अभी देखिए n कितना है यहाँ पर 3 है, और कितने वाले हम चूज कर रहे हैं 2 2 वाले अरेंजमेंट, दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2, दैट इज हाउ मच 1। और 3 फैक्टोरियल लिखते कैसे हैं
ऐसा 3 2 how much, और हमारे पास भी कितने अरेंजमेंट है 6, यस। तो इसे डिनोट किया जाता है ऐसा। इसके अंदर 2 टाइप की क्वेश्चंस आता है, कभी कभी अल्फाबेट रिपीट होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो देखिए पहला वाला एक क्वेश्चन कर रहा था आपको मैं, यस स्टार्ट करें। बोला गया है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड बिहार। अभी देखो बिहार इस वर्ड से आपको कितने मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड बन सकते हैं, ये हमें देखना है और चेक करना है। क्या बोला है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड बिहार। अभी बिहार की बात करें तो देखो ये ऐसा है, आप किसी भी अल्फाबेट को आगे पीछे करके आप वर्ड बना सकते हो। जैसे मैं आई